हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अदनाम। दिस इज़ इमानी। और एक्चुअली एक जिस चीज़ का बहुत लोग वेट कर रहे थे, रोज़ मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डाउट में थी, ठीक है। और बहुत टाइम से डेट आई नहीं थी, मतलब कि आप समझ गए होंगे सीटेट की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या था कि जुलाई में जो सीटेट होना था तब से नहीं हुआ था, और फिर कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें कोविड के रीज़न से चीज़ें बढ़ती चली गई, और एट लास्ट ये हुआ कि दिसंबर वाला भी नहीं हो पाया। आप ये भी कह सकते हैं कि दिसंबर की डेट रिन्यू हो गई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अब 2021 का ही करेंगे ये लोग, है ना। ये तो है नहीं जो, तो फिर देखते हैं आगे क्या है। तो एग्ज़ाम डेट जो है नई वो आई है 31 जैन 2021। मतलब कि आपके पास कितना टाइम है, आप ये समझ लो अभी 8-10 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, और दिवाली आप निकलने के बाद, अगर मैं 14 की दिवाली बोलूँ तो ये समझ लीजिए आप 15 दिन आगे के पड़े हैं, और उसके बाद दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है। यही आपके पास 2.5 महीने बचे हैं। लेकिन हम ये मान के चले गए अब दिवाली पे जो लोग घर जाएंगे, बहुत लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कहीं रह के प्रिपरेशन करते हैं, या फिर सबकी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो बात क्या करें, कह सकते हैं आपके पास 60 दिन वो और 10 दिन ये, तो आपके पास कुल 70 दिन बचे हैं। 70 डेज आप मान के चलिए, टारगेट लेके चलो, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करती हूँ 31 जनवरी 2021, ये आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं CTET। एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनका चांस मिस हो जाता है। और फिर मैं जैसे हमेशा ही बोलती हूँ कि किसी भी टेट के लिए इतना टाइम वेस्ट कर देना है, या किसी टेट को इतना टाइम दे देना कि आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती हैं ज़्यादातर। और ये हर चैनल पे मैंने देखा है, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे हर को तो नहीं गिन सकते। ज़्यादातर चैनल्स पे, कोचिंग में, हर चीज़ पे क्या होता है, चीज़ को इस लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को बांध के भी रखना है, ठीक है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ, तो आप जब DED कर रहे होते हैं, JBT कर रहे होते हैं, BEd कर रहे होते हैं, या BTC कर रहे होते हैं, कोई भी टीचिंग आपका कोर्स, मतलब इसके अलावा भी जितने कोर्स हैं, आपने अगर कोई भी टीचिंग का BLEd हो गया, ये सारे कोर्स में जब आप 3rd सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं, और 4th सेमेस्टर, इसका मतलब 3rd सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर है आपका, तो 4th सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल हो गए, है ना, यही होता है ना। तो जब आप 3rd सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं, आप उसके तुरंत बाद एलिजिबल हो जाते हैं अपना कोई भी टेट देने के लिए, CTET हो, UPTET हो, REET हो, MPTET हो, मतलब इन द सेंस आपने जितने भी टेट के नाम सुने हैं, हर स्टेट का अपना टेट होता है, तो आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप उसके 3rd सेमेस्टर को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब अगर मैं बात करती हूँ वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी जैसे कि आपको पता है, पीछे वीडियो भी डाले थे, बहुत सारी न्यूज़ सबने डाली थी, ठीक है। तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है अब इसकी। अब एक बार आपको क्लियर करना है, इसके बाद आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिशियल है भी नहीं भी, सबके अपने व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेके भी, ठीक है। तो वो चीज़ खैर कभी अलग बात हो गई। तो ये चीज़ है, आपकी एग्ज़ाम डेट है, एलिजिबिलिटी है, वैलिडिटी है, एग्ज़ाम आपको 31 जैन को है। और मतलब ये समझ लीजिए, जो बच्चे थोड़े से भी नेगेटिव लेके चल रहे हैं ना, कि अगर हमारा, अरे यार 70 ही तो दिन है तो क्या हो पाएगा, 1-1.5-2 महीने में क्या होता है, भाई मैंने टेट का एग्ज़ाम 1 महीने से भी कम में निकाला है, अगर मैं प्रैक्टिस पेपर छोड़ दूँ तो, ठीक है। तो ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, और अच्छे मार्क्स के साथ आएगा, ठीक। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि नहीं हो सकता है। अगर आप बोलोगे तो इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं बता दूंगी, कैसे मैंने किया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, और कौन सी बुक्स से मैंने रेफ़र किया, क्या मैंने किया, कैसे मैंने पढ़ाई की, कब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, एग्ज़ाम में मैंने क्या व्यू पॉइंट अपना रखा, ये सारी चीज़ें अगर मतलब किसी को लगेगा कि ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना,
ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस किसी भी CDP क्लासेस, जितनी भी आपकी बाल विकास की क्लासेस होती हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, वो सारी आपको मेरे चैनल पे फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें ना जी जान लगा दो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको निकालने के लिए ना, मैं सच बोलूँ ना, 70 डेज बहुत ज़्यादा हैं। 30 डेज में भी काम हो जाता है, करने वाले चाहिए। ठीक है, 30 डेज में भी काम हो जाता है, अगर करने वाले बनो तो सही। एक बारी करके देखो, ईमानदारी से मेहनत करो। जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है ना, तब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, रिजल्ट की तब देखना जब एग्जाम दे के आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि आप कितना उस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे आपको गाइडेंस मैं दे रही हूँ, चाहे आप खुद से बना रहे हैं। ठीक है, टाइम टेबल जरूर बनाना। टाइम टेबल छोटा सा क्या होता है, कभी भी टाइम टेबल ना, जैसे कि कुछ लोगों को पढ़ने की ज़्यादा लंबी हैबिट नहीं होती, उनको जो टाइम टेबल होता है, वो कभी भी ना 2-2 हफ्ते का मत बनाओ, 1-1 हफ्ते का मत बनाओ। डेली देखो, मैं दिखाती हूँ अपनी, अगर होगी तो। ये एक छोटी सी डायरी है, इसमें मेरा रोज का टाइम टेबल लिखा होता है। मैं कभी भी 1-1 हफ्ते का टाइम टेबल नहीं बनाती। इसमें मैं क्या करती हूँ, डेली का टाइम टेबल बनाती हूँ रात में, कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। और वो डेली का टाइम टेबल मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें से कुछ बचे ना। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टारगेट्स हम लेके चलते हैं, इसको कंप्लीट करने में भी मज़ा आता है और ये चीज़ें बनी रहती हैं लॉन्ग टर्म वे में। वरना टाइम टेबल देख देख के इंसान फिर टाइम टेबल को ही साइड कर देता है। ऐसे होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, पहले मेरे साथ भी होता था, फिर मैंने वन डे ऐसे बनाना स्टार्ट किया, देन आई विल फॉलो दैट। सो ये चीज़ें हैं, इसको लेके चलो। और आपका सीक्रेट आपके हाथ में रखा है, ये चीज़ बिलीव करके चलना। मैं अगर बोल रही हूँ तो मैंने खुद किया है, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सीटेट में, या फिर मैंने कौन से बुक से पढ़ाई की, या फिर क्या किया, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पढ़ाई पे लगा दो अब जोर थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीज़ निकल गई ना, उसके बाद एक टेंशन फ्री हो जाएगा। अब दिमाग में बहुत सारी टेंशन भरी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ तो कम से कम साइड हुई, बाकी चीज़ों को अब आगे तो बढ़ेंगे। अरे यार, एटलीस्ट PRT, TGT, PGT जो भी आपको देना है, उसके लिए आप एलिजिबल तो होंगे, रेस में तो आएंगे। अभी तो हम रेस में ही नहीं हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके और अपना आगे का फिर टारगेट सेट करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कम टाइम है, मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि हाँ मैं ईमानदारी से उतना करूँगा जितना मैंने बताया है, या फिर मैं बताऊँ